वॉर मॉक ड्रिल से पहले गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक का सायरन ब्लैकआउट नागरिक प्रशिक्षण पर चर्चा। गृह मंत्रालय में गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। डीजी सिविल डिफेंस, डीजी एयर डिफेंस मौजूद रहे। देश के 244 राज्यों में कल होगा सिविल डिफेंस ड्रिल का आयोजन। बजाए जाएंगे हवाई हमले की चेतावनी वाले हॉर्न। मॉक ड्रिल में परखी जाएगी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई तैयारी। 1971 के बाद पहली बार हो रही है ऐसी ड्रिल। एसडीआरएफ के जवानों ने श्रीनगर की डल झील के पास मॉक ड्रिल की सुरक्षा व्यवस्था परखी। पाकिस्तान की संसद में चिल्लाते हुए बाहर निकले मौलाना फजलुर रहमान, बोले जंग होने वाली है और ये सीरियस नहीं है। चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के सभी गेट बंद। स्थानीय लोग बोले हम सरकार के साथ। कुल्लू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी देखा पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा। दुकानें और मंदिर बंद रखे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहलगाम हमले को लेकर दिया बयान, बोले ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एमपी में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अब जारी कर दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट में प्रज्ञा जायसवाल ने किया टॉप, 500 में 500 अंक। एमपी बोर्ड 12वीं में प्रियल द्विवेदी ने किया टॉप, 500 में 492 अंक। एमपी में इस साल कुल 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दी बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं रिजल्ट में नरसिंहपुर जिला रहा अव्वल। एमपी शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें परिणाम। इस साल डिजिटल लॉकर भी रिजल्ट दिखाने के लिए होगी इसमें सुविधा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं ने देखा जबरदस्त उत्साह। अब तक करीब 2,42,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। गंगोत्री में करीब 8500 श्रद्धालुओं ने धाम में लगाई हाजिरी। 5 दिनों में 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए गंगोत्री धाम में पूजन अर्चन। यमुनोत्री में करीब 10,000 भक्तों ने दर्शन किए। अब तक 57,000 से ज्यादा लोगों ने यमुनोत्री धाम में टेका मत्था। चमोली के हेमकुंड में अभी भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी। कड़ी चुनौतियों के बीच बर्फ काट कर सेना के जवान बना रहे हैं रास्ता। गुड न्यूज टुडे पर श्रद्धालु घर बैठे कर सकते हैं चारधाम के दर्शन। जारी है चारधाम यात्रा पर सबसे बड़ा कवरेज सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। केदारनाथ में उमड़ा भक्तों का हुजूम। 4 दिन में 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम के लिए चलते श्रद्धालु 1 घंटे के भीतर कर रहे हैं बाबा के दर्शन। भक्तों ने जताई खुशी। बड़ी संख्या में पैदल, घोड़े खच्चर और हेली सेवा से बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सभी को अच्छे से दर्शन कराने की व्यवस्था। कड़ाके की ठंड के बावजूद बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का जोश है। श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए रेन शेल्टर्स। केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन का बड़ा ऐलान। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज घोड़े खच्चरों का संचालन रहेगा बंद। अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। विधि विधान से पूजा अर्चना की। मां जानकी की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी में जानकी नवमी की धूम निकाली गई। विशाल निशान शोभा यात्रा। आगरमालवा में मां बगलामुखी के प्रकटोत्सव पर धूमधाम से निकाली गई रथ यात्रा। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए।
मंडला में आदि उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। बड़ोदरा में राजस्थानी समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। गुड़गांव फरीदाबाद में भी बारिश के आसार। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के 14 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट। 9 मई तक मौसम रहेगा खराब। ओडिशा, बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में भी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 8 मई तक बारिश का रेड अलर्ट। चारधाम यात्रियों से मौसम विभाग ने की अपील। नदी किनारे वाले रास्तों से बचें। उत्तरकाशी में 7 और 8 मई को तेज बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात के मोरबी में हुई भारी बारिश। सड़कें बन गई नदियां। ग्वालियर में आंधी के साथ जमकर हुई बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द मिलेगी एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं। रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। केरल की मलप्पुरम नगर पालिका टीम पहुंची इंदौर। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर टीम हैरान। बीजेपी पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा का मणिपुर दौरा। कुकी विधायक से मुलाकात हुई। हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस ने समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुमनाम नायकों को सम्मानित। गोरखपुर में रेलवे का मेगा ब्लॉक खत्म। सभी प्लेटफॉर्म खुले। 22 दिन बाद पूरी तरीके से शुरू हो गया ट्रेनों का संचालन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अलवर बना अवैध बांग्लादेशियों का गढ़। 2 दिनों में 177 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी। अलवर के औद्योगिक इलाकों को बनाया गया ठिकाना। फैक्ट्रियों में करते थे काम। मुरादाबाद में अलर्ट मोड पर इंटेलिजेंस। वैध लॉन्ग टर्म वीजा पर रहती मिली 22 पाकिस्तानी महिलाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री रहती हिंदू सुरक्षित नहीं। लखनऊ में एंटी रोमियो स्क्वाड में बदलाव। अब महिला सुरक्षा टीम रखेगी मंचलों पर नजर। संदिग्ध गतिविधि की निगरानी होगी। अगरतला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री माणिक शाह शामिल हुए। मदुरई में चितराई उत्सव की रौनक। मीनाक्षी मंदिर से निकाली गई तिरुविजा देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का तिरुविजयम जुलूस। देहरादून में डॉक्टर आपके दौर अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखाई। मुंबई के टेक वारिये महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक का कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार। मंत्री आशीष भी शामिल रहे। आरा में हुई अनोखी शादी। होने वाली पत्नी और दादा के शौक को पूरा करने के लिए दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा दुल्हन के घर। तमिलनाडु के पम्बन में हिरासत से रिहा हुए भारतीय मुख्यालय स्वदेश वापस लौटे। 60 दिनों से बंद थे श्रीलंका की जेल में। संभल में पेट्रोल पंप हड़पने की कोशिश में 2 बहनें गिरफ्तार। खुद को मृतक की बेटियां बताकर फर्जी दस्तावेज बनाए। अलीगढ़ में अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस। मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के बठिंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार।
फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद हुए। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हटाए गए अतिक्रमण। बरेली में पैर पर गोली पड़ते ही पुलिस के आगे गिड़गिड़ाने लगे आरोपी, बोले अब नहीं होगी कोई गलती। दिल्ली के तैमूर नगर में दूसरे दिन भी जारी है बुलडोजर एक्शन, नाले किनारे बने अवैध निर्माण ध्वस्त। पूर्व विधायक धर्म सिंह चौकर की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज आया निकलकर सामने। ईडी ने 1500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। बिहार में शिक्षक भर्तियों पर लाठीचार्ज, मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने पहुंचे थे। कलबुर्गी में ट्रैफिक पुलिस को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल, ट्रैफिक पुलिस को पहनाए गए एयर कंडीशन हेलमेट। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोझिकोड में दौरा किया, कालीकट के आर्क बिशप में मुलाकात की। ग्रेटर नोएडा में महाराज अग्रसेन भवन का शुभारंभ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। दिल्ली में अल्पसंख्यक समिति के प्रमुख नागरिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी उद्योग की प्रस्तुति की समीक्षा के लिए बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चेन्नई में खेल पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए नजर आए। वासिम की बेटी मिताली ने 12वीं की परीक्षा में किया कमाल, मिताली ने 600 अंकों में से 594 अंक हासिल किए। चंद्रपुर में दूल्हे ने समाज के लिए पेश किया मिसाल, दूल्हे ने शादी के खर्च से गांव में सड़क बनवाई। शादी में आने वाले रिश्तेदारों को गिफ्ट में दिए पौधे, लोगों से पौधे बचाने की अपील की। मेघालय को तुरा में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने डिजिटल शिक्षा के लिए ऊर्जा संचालित कक्षा का उद्घाटन किया।